बुद्धिज्म में और धम्मचारी हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे लर्निड और बहुत ही विद्वान धम्मचारी हमें जो आर्य अष्टांगिक मार्ग पढ़ाने वाले हैं। तो आज वो जैसे कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का फर्स्ट पार्ट जो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि को समझना इतना आसान नहीं होता। तो वो हमें किस तरह से दृष्टि के पास ले जाते हैं और कैसे खोल करके हमें हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारे बहुत ही अच्छे माइंड में किस तरह से घुसाते हैं अच्छी तरह। तो ये उनकी बहुत बड़ी कला है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो समझाने का प्रयास करेंगे। मैं सभी से विनती करता हूँ, कृपया मंजू कुमार जी को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा, सभी को फायदा होगा। तो मैं आदरणीय मंजू कुमार जी से अभी विनती करता हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, विनती करता हूँ कि वो अपना जो भी तैयार किया हुआ, जो भी हम कोई धम्म वर्षा करने वाले हैं, तो वो कृपया धम्म वर्षा प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू धम्मचारी विमल प्रिय जी, काफी अच्छे मेरे मित्र है और काफी अनुभवी धम्मचारी हमारे बीच में जो हमारे कार्यक्रम का अपने धम्म मित्र वर्ग का संचालन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, और नए भी है तो भी चिंता न करें, सब दुख परिवर्तनशील है, समय है कि हम फिर से सुखी हो सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर ऐसा धम्मचारी आर्यवंश जी ने हमें मैत्री भावना का ध्यान कराया, जिससे हम अपने चित्त को एक शुद्धता की तरफ या कुशलता की तरफ लेके जाए। तो हमें सभी धम्मचारियों से हमें मदद मिल रही है कि हमारे साथ में जो हम अभ्यास करने वाले हैं उस अभ्यास में हमें सहयोगी है, और इसी सहयोग के साथ, इसी सभी के प्रयासों के साथ हम धम्म को धीरे धीरे देखने वाले हैं। धम्म को ऐसा कहते हैं कि धम्म ओपन आई को आगे आगे ले जाने वाला बुद्ध का धम्म जो है, यही पश्चिम को ओपन आई। आप खुद पास में जाइए, देखिए और धीरे धीरे आपका विकास करिए। यही धम्म का मार्ग है जो हम धम्म वंदना में अक्सर संगायन करते हैं। तो उसी धम्म का आज जो उद्भव है, जिसे हम बुद्ध का पहला धम्म उपदेश कहते हैं या हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, उसी ही धम्म चक्र प्रवर्तन की जो पहली शिक्षा है, जिसे हम 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और भंते संघर्षी जी ने हमें अपने अनुभव से अलग अलग व्याख्यानों को देते हुए ये जो पुस्तक हमारे बीच में धम्म मित्रों के अभ्यास के लिए हमारे संघ के माध्यम से हमारे लिए सिलेबस है, अभ्यास क्रम है, और उसी अभ्यास क्रम को आधार में रखते हुए या उस किताब का एक वांचन करते हुए, उसका अभ्यास करते हुए, उसका चिंतन करते हुए हमें बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग को, जो कहा जाता है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है ये भव मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। भव मुक्ति का मतलब ही है भव संसार या भव चक्र कहते हैं। तो उससे मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है जिसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और आर्य अष्टांगिक मार्ग को जब हम पारंपरिक बौद्ध धर्म से हम जब देखते हैं कि उसको 3 विभागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम शील स्कंद कहते हैं, समाधि कहते हैं और प्रज्ञा कहते हैं। शील ये समाधि का आधार है और समाधि ये प्रज्ञा का आधार है, और इसी ही तीनों आधारों को हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो हमें दोनों प्रकार से हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग को देखना है कि बुद्ध ने 2500 साल पहले जो आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा था या उपदेश दिया था, जिसे हम 4 आर्य सत्य का जो चौथा महत्वपूर्ण आर्य सत्य है उसको हम देखने वाले हैं। और उसी महत्वपूर्ण आर्य सत्य के अंदर हमें सभी सत्यों का दर्शन होता है। भंते के अनुभव से जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग की किताब पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं, तो उसमें भंते ने आर्य अष्टांगिक मार्ग को
एक बुद्ध से होते हुए बुद्ध के बाद में भी जो बौद्ध धर्म में विकास हुआ है, जिसे हम थेरवाद कहते हैं, जिसे हम महायान कहते हैं, जिसे आज का जो विज्ञानवाद कहते हैं, या आधुनिक मनोविज्ञान कहते हैं, या सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, आर्थिक परिवर्तन कहते हैं, तो इन सभी बातों को बनते हुए ध्यान में रखते हुए हमें आर्यष्टांगिक मार्ग का बहुत ही सुंदर ऐसा विश्लेषण करके उनके अनुभव के माध्यम से हम अपने अनुभव को कैसे बदले, हमारा अनुभव मतलब हमारी आंतरिक दृष्टि से कैसे देखें, हम कैसे रूबरू हो सके, क्योंकि आज हम वर्तमान में जी रहे हैं, हमारे पास में बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे विकास के बहुत सारे पहलू हैं। कभी आर्थिक पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी अभी आजकल कोरोना के वजह से हमारा जो शारीरिक महत्व है या भय है, जैसे हम मृत्यु का भय कहते हैं, या एक दूसरे से वियोग होने का भय कहते हैं, या जो सामाजिक और राष्ट्रीय जो भय है, वो भी दुख हमारे में हावी हो रहा है। तो ऐसे अनेक प्रकार की समस्याओं से आज का मनुष्य ग्रस्त है। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंजेस है, चुनौतियां है कि हम बुद्ध की शिक्षा को, और विशेषतः जब हम आर्यष्टांगिक मार्ग की बात कर रहे हैं और हम 4 आर्य सत्य की बात कर रहे हैं कि जो बुद्ध ने 2500 साल पहले हमें एक ऐसी दवाई दे के गए हैं, इसे हम महा औषधि भी कहते हैं। महा औषधि है क्योंकि बुद्ध को महाभैष्यराज कहा जाता है, महा वैद्य कहा जाता है, एक डॉक्टर कहा जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टर किसी भी बीमारी को पहले जानता है, उसके कारण के साथ जानता है, उसका विश्लेषण करता है, और उसके बाद में सही निदान करने के बाद में हमें दवाई या हमारी ट्रीटमेंट करता है। उसी प्रकार से बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य हमें बताए हैं, उस 4 आर्य सत्य को बुद्ध हमें 12 प्रकार से बताना, 12 प्रकार से देखने के लिए बताते हैं। हमने अभी तक 4 आर्य सत्य को सिर्फ 4 आर्य सत्य के माध्यम से देखा है, लेकिन जब हम आर्यष्टांगिक मार्ग के अगर गर्भ में जाना चाहते हैं तो 4 आर्य सत्य का विश्लेषण जो है, जिस प्रकार से धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में हमें पढ़ने को या जानने को मिलता है, उसका मैं संक्षिप्त बात करना चाहूँगा, ताकि हमें बुद्ध की जो प्राथमिक और पहला जो धम्मोपदेश ये कितना गहन था, कितना महत्वपूर्ण था, उसे ही बुद्ध की पहली शिक्षा के आधार पर बनते संघर्षी जी ने ये जो सुंदर ऐसा जो आर्यष्टांगिक मार्ग का जो ग्रंथ अलग अलग व्याख्यानों को संकलित करते हुए हमारे बीच में अध्ययन के लिए उपस्थित है या उपलब्ध है, उसका हमें अनुभव करना चाहिए। तो आर्यष्टांगिक मार्गों को समझने के पहले 4 आर्य सत्य को बुद्ध ने किस प्रकार से 12 प्रकार से देखने को कहा है, संक्षिप्त में समझने का प्रयास करें कि 4 आर्य सत्य है, जिसे हम पहला आर्य सत्य है दुख है, क्योंकि इसका अध्ययन फिर से हमें सम्यक दृष्टि के अंतर्गत बनते हमें और उसका विश्लेषण करके बताते, तब हम उसका ज्यादा विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ, हमें सभी को पता है, फिर भी ये 12 प्रकार से कैसे उसको देखा जाए। 4 आर्य सत्य को 12 प्रकार से, मतलब 12 पहलुओं से, एक एक सत्य को 3 प्रकार से कैसे देखा जाए। 3 चौक 12, 4 3 12। तो एक आर्य सत्य को 3 प्रकार से कैसे देखा जाए, और उसको ही देखते हुए हम अपने सम्यक दृष्टि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला आर्य सत्य में पता है कि दुख आर्य सत्य है, दूसरा दुख समुदाय आर्य सत्य है, तीसरा जो सत्य जो है दुख निरोध है, और चौथा आर्य सत्य जो है दुख निरोधगामी मार्ग है, जिसे हम आर्यष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं। तो पहला जो आर्य सत्य जो है 3 प्रकार से उसको इस प्रकार से देखा जाता है, जो विशेषता धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में उसकी हम अगर आप उसको सूत्र को पढ़ते हैं तो उसमें आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जानकारी अगर हम आर्यष्टांगिक मार्ग का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे पास में प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को किस प्रकार से देखने के लिए हमें बताया है।
तो पहला आर्य सत्य जो पहला जो पहलू है, दुख को सच्चाई के साथ स्वीकार करना, ये पहला पहलू है। अर्थात श्रद्धा के साथ में स्वीकृत करना कि दुख है, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसको हम अपनी और सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि श्रुतमय प्रज्ञा। दुख की सच्चाई को स्वीकार करना मतलब दुख आर्य सत्य के अनुभव की तरफ जाना है। सिर्फ दुख है ऐसा सुनने से, मानने से, पढ़ने से दुख आर्य सत्य हमें समझ में नहीं आएगा। तो सभी मित्रों से, हम सभी से, मुझे अपने आप से भी और सबको जो हम आर्यष्टांगिक मार्ग का अभ्यास कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो पहलू जो है, अगर हमें चार आर्य सत्य को समझना है, आर्यष्टांगिक मार्ग को अनुभव से समझना है, तो पहला सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो है कि दुख को स्वीकार करना। अभी दुख क्या है उसके बारे में आते हम समय दृष्टि के अंतर्गत ज्यादा करेंगे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोरोना एक दुख है और मृत्यु भी एक दुख है, उसको स्वीकार करना। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दुख की जो सच्चाई है वो स्वीकार करना पहला पहलू है। दूसरा पहलू बुद्ध यहाँ पे और बताते हैं कि इस सच्चाई को बुद्धि के द्वारा समझना, बुद्धि के द्वारा समझना, चिंतन करके समझना। जैसे कि ये भय है या ये मृत्यु है, जरा व्याधि मरण है, या योग है, वियोग है। सामान्य तौर पे 5 प्रकार के दुख है, जरा व्याधि मरण, योग और वियोग। तो इसको बुद्धि के आधार पे समझना, ये इसका कारण क्या है, क्या मेरी आसक्ति कारण है या वो अपने अस्तित्व के कारण ही वो दुख है। तो आपकी आसक्ति हो या ना हो लेकिन वो दुख है। आपको आसक्ति होगी तब भी मरना है और आसक्ति नहीं है तब भी मरना है। लेकिन हमें दुख तब ज्यादा होता है कि जब उसके प्रति हमारी आसक्ति होती है और आसक्ति हमारे लिए दुख का कारण होता है। लेकिन दुख अपने आप में सभी को वैसा ही दुख है। बुद्ध को भी मृत्यु का दुख है, लेकिन उनको मृत्यु का भय नहीं है, वो मन के दुख से मुक्त हुए हैं। और हमारे मृत्यु में और बुद्ध के मृत्यु में यही फर्क है। लेकिन उनके शरीर में भी मृत्यु जो है या जरा है या व्याधि है तो जरूर हमें उनके जीवन में दिखाई देती है। तो बुद्धि से स्वीकृत करना ये महत्वपूर्ण है पहले आर्य सत्य के बारे में। तीसरा और एक स्तर है, और इसी सच्चाई को जो बुद्धि से हमने जाना है इसको अनुभूति से जानना, बुद्धि से जानना और उसके तीसरे स्तर के अंदर उसको अनुभूति के द्वारा जानना, जिसे हम भावना में प्रज्ञा कहते हैं, या ध्यान के माध्यम से भीतर अवलोकन करते हुए उसको जानना, ये तीसरा पहलू है। तो आप इसी तीन पहलू से जब आप पहले आर्य सत्य को देखते हैं, दूसरे आर्य सत्य को देखते हैं जिसे हम दुख समुदाय कहते हैं, तीसरे भी आर्य सत्य को ऐसा ही आप देखते हैं तीनों प्रकार से, और चौथे आर्य सत्य को भी जब हम इसी प्रकार से देखते हैं तब जाके ये तीन प्रकार से मिलकर जब हम 4 आर्य सत्य को देखते हैं तो ऐसा कहते हैं कि 12 प्रकार से जब हम यथाभूत दर्शन इस 4 आर्य सत्य का करते हैं, और हम कर रहे हैं। अगर हम पहले के अपने अनुभव को अगर देखते हैं जीवन के, जब से हम बौद्ध धम्म के अभ्यास के संपर्क में आए हैं या धम्म जीवन की तरफ हम बढ़े हैं, तो निश्चित ही है इसका हमें अनुभव आप सभी को हो रहा है कि हम शुरुआत में किस प्रकार से जीवन को देखते थे, और जैसे जैसे हम चिंतन कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ध्यान के माध्यम से देख पा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जो दृष्टि जो है परिवर्तित हो रही है। हम समझ पा रहे हैं कि हमारा जो 4 आर्य सत्य का जो दर्शन है किस प्रकार से गहनता की तरफ जा रहा है। तो आपकी समझदारी ही आर्यष्टांगिक मार्ग को देखने का सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दृष्टि हो, आर्यष्टांगिक मार्ग हो या बुद्ध की कोई भी शिक्षा हो, वो तभी हमारे लिए उचित होती है या वो लाभदायक होती है कि जब हम या व्यक्ति
उसको उस प्रकार से देखने का प्रयास करता है। हाँ, अन्यथा वो सिर्फ एक प्रकार का संस्कार है या एक प्रकार की संस्कृति के तौर पे हम उसे मानते हैं। अक्सर यही हमारे साथ में हो रहा है। लेकिन जब हम इसको 3 प्रकार से देखते हैं कि हम सत्य को स्वीकृत करते हैं, श्रद्धा से, बुद्धि से हम उसको चिंतन करते हैं और ध्यान से, भावना में प्रज्ञा के माध्यम से उसका हम कुछ न कुछ अनुभव करते हैं, तो उसी के आधार पर हमारे जो 4 आर्य सत्य जो है धीरे धीरे खिलने लगते हैं। वो कमल की फूल की तरह है, एक खिलेगा तो बाकी सब खिलेंगे, एक साथ में खिलते हैं, आसपास में खिलते रहते हैं। और वही कहें कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार होता है कि हम अपने जीवन को दुख से मुक्त की तरफ, बुद्ध का मार्ग क्या है? एक शब्द में है, दुखों से मुक्ति। बुद्ध का एकमय दर्शन है, एक में उनका उद्देश्य है सभी दुखों से मुक्त होना, जिसे हम दूसरी भाषा में परम सुख कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं। अगर हम सामान्य भाषा में देखते हैं कि सभी दुखों से मुक्त होना, तो फिर शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, आध्यात्मिक दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, भूतकाल का हो, वर्तमान का हो, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होना ही बुद्ध की शिक्षा का संपूर्ण सार है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि भंते जी ने, भंते संगरक्षी जी ने जिस प्रकार से इस व्याख्यान को देते हुए एक एक शब्दों का उन्होंने अर्थ बताते हुए वो आगे गए हैं। मैंने अभी जो बताया है, बुद्ध ने जिस प्रकार से आर्य सत्य को देखने के लिए कहा है, उस प्रकार से मैंने कुछ बातें बताई। अभी भंते संगरक्षी जी ने जब इसी व्याख्यान को 1983 में इंग्लैंड में ये व्याख्यान माला का आयोजन किया था, और इसी व्याख्यान माला के आधारित 1986 में पुस्तक की जो रचना हुई है, जो हमारे पास में है, तो उस ग्रंथ के आधार पे वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो ग्रंथ जो है, या बौद्ध धर्म का जो कोई भी ग्रंथ है, वो सिर्फ दर्शन, फिलॉसफी और इतिहास बताने के लिए नहीं है, बल्कि उसका आचरणात्मक और व्यवहारिक जो पहलू है उसको उजागर करना है। बुद्ध का अगर हम इतिहास भी पढ़ते हैं, बुद्ध का जीवन चरित्र भी पढ़ते हैं, या किसी भी प्रकार से हम बुद्ध के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, ऐतिहासिक तौर पे है या दार्शनिक तौर पे, लेकिन सभी बुद्ध के साहित्य का अगर कुछ तत्व है तो उसका आचरणात्मक पहलू है। जब तक बुद्ध को आचरणात्मक पहलू से हम नहीं देखते हैं, या बुद्ध की शिक्षाओं को या बुद्ध के किसी भी ग्रंथ को अगर हम आचरणात्मक पहलू से नहीं देखते हैं, तो बुद्ध वहाँ पे अस्तित्व में नहीं होते हैं। तो बुद्ध की जो अनुभूति है, जो हमें साहित्य के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से हमें मिलती है, उसको देखने का हमारा जो तरीका है, एक बौद्ध उपासक होने के नाते या व्यक्ति होने के नाते, ये हमने अपने तरीके से उसको ढूंढना चाहिए। और भंते जी ने उसको ढूंढा, और उसी प्रकार से उनकी जो व्याख्यान माला में हम उनके जो उनकी शैली जो है, या जिस प्रकार से बुद्ध की 2500 साल पहले की शिक्षा को वो एक पद्धति तरीके से क्रमवार बताते हैं, तो उसका हम आधार लेके हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो अर्थ वो ये बताना चाहते हैं कि जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम आर्य कहते हैं या सम्यक कहते हैं, क्योंकि ये बार बार शब्द हमें इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलते हैं। तो भंते की जो व्याख्यान है, भंते का जो संभाषण है, अर्थ से शुरू होता है। भंते कभी भी तत्व की बात या सिद्धांत की बात पहले भंते नहीं बताते हैं। अगर बुद्ध की भी अगर बात देखते तो बुद्ध भी डायरेक्ट आर्य सत्य की बात नहीं करते, पहले वो शील की बात करते हैं, फिर दान की बात करते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो ग्रहणशीलता जैसे जैसे बनती है वैसे वैसे फिर वो आर्य सत्य की बात करते हैं। तो भंते भी यहाँ पे हमें 2500 साल पहले सत्य की जो बात कर रहे हैं, तो भंते यहाँ पे पहले अर्थ बताते हैं कि आर्य का अर्थ क्या है, सम्यक का अर्थ क्या है, क्योंकि ये शब्द कभी कभी हमें काफी संभ्रमित करते हैं, क्योंकि हमारी जो समझ जो है
कहें कि किसी जाति से, किसी ना धर्म और परंपरा से जुड़ी हुई हमारी सोच होती है। तो भंते यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो आर्य शब्द जो है, जिसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं, आर्य मार्ग कहते हैं, तो मुझे लगता है कि शब्दों को हम थोड़ा जानते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अगर शब्द ही अगर हमारे मन में अगर संभ्रम बनाते रहेगा तो बुद्ध की या भंते जो आगे इसकी जो परिभाषा करना चाहते हैं कि बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग जो है वो क्या है और कैसे हमें समझना चाहिए, तो शायद हमारे हृदय में या हमारे मन में प्रभाव नहीं कर पाएगा। तो आर्य शब्द का भंते यहाँ पे अर्थ बताते हैं कि ये कोई जाति विशेष शब्द बुद्ध ने इस्तेमाल नहीं किया है। जिस प्रकार से बुद्ध के पहले आर्य शब्द जो है ये वंशवादी और जातिवादी अर्थ से कहा जाता था या संबोधन किया जाता था, जिसे हम आर्य कहते हैं। जैसे कि इतिहास बताता है कि आर्य जो है भारत में आए, जो वैदिक परंपरा लेके उन्होंने भारत में उनका प्रवेश हुआ है। तो आर्य जो शब्द जो है बुद्ध के पहले जिस प्रकार से वो जातिवाचक शब्द था, विशिष्ट जाति को संबोधित करने वाला शब्द था, लेकिन भंते यहाँ पे और हमें भी इस शब्द पे हमें चिंतन करना चाहिए, इसका थोड़ा अभ्यास भी करना चाहिए। जैसे भी भंते बता रहे हैं इसलिए हमें वैसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें कुछ और इसका अध्ययन करते हुए हमें जानना चाहिए कि जातिवाचक शब्द जब हम बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में सुनते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द जो होते हैं, जैसे कि ब्रह्मा है, देव है, या कोई यक्ष है, या ये आर्य है, या ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं कि जो हमें कहें कि अन्य संस्कृति में एक जातिवाचक, एक ब्राह्मण या अंधश्रद्धा का शब्द इस्तेमाल उस अर्थ से किया जाता है, लेकिन उसी शब्दों को जब हम बौद्ध साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें भी कहीं न कहीं उसी अर्थ से हम बुद्ध की शिक्षा को समझने की कोशिश करते हैं और हम संभ्रमित हो जाते हैं। तो ये संभ्रम ये हमारा है और हम इसलिए संभ्रमित हो रहे हैं क्योंकि उसका जो भावनिक अर्थ है या बुद्ध जिस आर्य शब्दों को किस उद्देश्य से इस्तेमाल करते हुए भंते यहाँ पे बताना चाहते हैं कि वो नैतिक, श्रेष्ठ और पवित्र। बुद्ध जो आर्य शब्द इस्तेमाल करते हैं किस अर्थ से करते हैं? नैतिक, इथिकल, श्रेष्ठ, और इसलिए उसको नोबल, 4 नोबल ट्रूथ कहा जाता है ना, और पवित्र। जातिवाचक शब्द के अर्थ से हमें आर्य शब्दों को नहीं देखना चाहिए। ये सबसे पहला संभ्रम भंते यहाँ पे हमें इस किताब के माध्यम से, ये आपके प्रश्न, ये अभ्यास के लिए प्रश्न भी हो सकता है, आप इस पे चर्चा भी कर सकते हैं या इस पे हम स्पष्टता ले सकते हैं अगर आपकी स्पष्टता नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम ये शब्द बार बार आने से अगर हमारा मन अगर स्पष्ट नहीं है तो कभी कभी बुद्ध की गहरी शिक्षा जो है तो छोटे छोटे संभ्रमों की वजह से ही काफी हम उसको छोड़ देते हैं या उसकी गहराई तक नहीं जा पाते हैं। तो इसलिए भंते जी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हमें शब्द का एक सच्चा अर्थ जो है अर्थ घटन करके या उसका वर्गीकरण करके हमें बताना चाहते हैं कि आर्य शब्द जो है किस अर्थ से बुद्ध ने इसका उपयोग किया था। और एक अर्थ जो मैं कुछ समय से उसको मैंने देखा हो, सुना हो, ये आर्य शब्द जो है ये संस्कृत पाली शब्द, संस्कृत शब्द है। पाली में उसको आर्य कहा जाता है, आर्य नहीं। इससे हमें संस्कृत और पाली के शब्दावली को भी हमने थोड़ा डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पे आर्य हम हिंदी में भी कहते हैं, मराठी में भी शायद आर्य कहते हैं, लेकिन अगर हम उसको पाली और संस्कृत को अगर अलग करते हैं तो संस्कृत में आर्य कहा जाता है लेकिन पाली में आर्य भी कहा जाता है, आर्य सत्य कहा जाता है, आर्य चत्तर, आर्य सत्य, सत्य कहा जाता है, सत्य भी नहीं कहा जाता है। तो आर्य शब्द जो है पाली का, इसका और एक मूल अर्थ ही मैंने पढ़ा है और शायद इस अर्थ को भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। आर्य का अर्थ होता है कि अकुशल को नष्ट करना। जैसे आरी होती है ना, आरी जैसे हम काटते हैं किसी लकड़ी को, हाँ, आरी जो शब्द जो है शायद हम हिंदी या मराठी में इस्तेमाल करते हैं, आरी,
तो आरी क्या करती है, लोहे को या लकड़ी को काटती है। तो इस अर्थ से भी हमने उसके अकुशल को काटने वाला मतलब अरिय, क्लेश जो है, लोभ द्वेष मोह को अरिहंत शब्द भी उसी का ही शब्द रूप अरहंत। अरहंत अरहंत हम संस्कृत में कहते हैं, लेकिन पाली में अरिहंत कहते हैं, अरहत कहते हैं। अरहत अरहत हत्या करने वाला, किसकी, अकुशलता की हत्या करने वाला, नष्ट करने वाला, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। तो इस शब्द का जो अपभ्रंश है या शब्द का जो खेल जो है, ये बहुत ही घातक है, जो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये इसलिए भी किया जाता है कि सामान्य लोग जो है वो शब्द के अर्थ के गहराई में न जाते हुए शाब्दिक अर्थ से ही हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। और इसलिए हमारी जो एक दूसरे को भेद करने की जो परंपरा है, फिर जातिवाद हो या अस्पृश्यता हो या लिंग भेद हो, भाषा भेद हो या प्रांत भेद हो, ये शब्दों का ही खेल है, शब्द का ही जाल है। लेकिन जब उसके गहराई में देखते हैं तो उस प्रकार से उसका अर्थ नहीं होता है। वैसे के व्यवहार के तौर पे होता है, लेकिन उसका जो मूल संकेत जो होता है वो उस प्रकार के भेद करने का नहीं होता है, लेकिन व्यवहार के तौर पे हम उसको भेद कर लेते हैं और उसी भेद को हम अपने जीवन का सत्य मानते हैं कि स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, वो है, मैं वो हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमने शब्द की जो सत्यता जो है, बुद्ध का धर्म क्या बताता है कि जो शब्द है उसका भी हमें परीक्षण करना चाहिए और अनुभव के तौर पे उससे हमें स्वीकार करना चाहिए कि क्या वो कुशल है या अकुशल। सिर्फ शब्द के आधार पे या तर्क के आधार पे भी हमें सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और यही बुद्ध की जो गहराई जो है, जो आर्य सत्य या अरिय सत्य के नाम से हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और भंते फिर आगे बताते कि 8 मतलब 8 अंगों से बना हुआ, और ये जो 8 अंग जो है सभी मिलकर एक, सभी मिलकर और एक होते हैं और एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे कि कोई कमल का फूल होता है तो उसकी जो पंखुड़ियां जो होती है अलग अलग नहीं होती है, वो एक साथ में ही खिलती है और उनका जो खिलना जो है एक साथ में होता है। वैसे ही जो 8 अंग जो है, अष्टांग जो है, जो शब्द में बनते बहुत ही सुचारू रूप से हमें ये बताना चाहते हैं कि एक एक शब्द जो है ये कितना महत्वपूर्ण है। अष्टांग का भी बनते यहाँ पे अर्थ बताते कि वो अंग है, जैसे कि हमारे बॉडी में हम शरीर कहते हैं, लेकिन शरीर के भीतर अंग है, अलग अलग पार्ट्स है और उस अलग अलग पार्ट से वो हमारा शरीर बनता है। क्योंकि हर एक अंग एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ होता है। पहले हाथ या पैर, ऐसा नहीं कि पैर महत्वपूर्ण है हाथ नहीं, सर महत्वपूर्ण है और पैर नहीं, ऐसा नहीं, हर एक महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के साथ में वो पूरक है। और उस प्रकार से हमारा पूरा शरीर जो है ये हमें विकसित होते हुए दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से हमने जो 8 अंग हम देखने वाले हैं, भले हम किसी भी अंग से शुरुआत करें, अगर आपकी ध्यान साधना हो तो सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी, अगर सम्यक दृष्टि होगी तो आपको ध्यान अच्छा होगा, आपकी प्रज्ञा अच्छी होगी तो आपका शील अच्छा होगा, अगर आपका शील अच्छा होगा तो आपकी प्रज्ञा अच्छी होगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पहले ये या पहले बाद में वो, हर एक मनुष्य के स्वभाव से पहला कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी होने के साथ में उसका जो संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो पूरा खिलना चाहिए। सिर्फ शील आचरण करने से वो सब कुछ संभव नहीं है। तो शील के साथ हमें ध्यान की भी जरूरत है और ध्यान के साथ हमें प्रज्ञा की भी जरूरत है, प्रज्ञा के साथ हमें शील की भी जरूरत है और शील के साथ हमें ध्यान की भी जरूरत है। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जिसे हम अंग कहते हैं, अष्टांग है ना, 8 अंगों से बना हुआ अष्टांगिक मार्ग। तो उस अर्थ से बनते यहाँ पे ये बताना चाहते हैं और उस अर्थ को भी हमने जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपने अनुभव से भी देखना चाहिए कि जिस प्रकार से शरीर एक है लेकिन अनेक अंगों से बना हुआ है, वैसे ही मार्ग एक है जिसे हम
आर्य अष्टांगिक या मध्यम मार्ग कहते हैं, लेकिन उसके 8 अंगों पे हमें कार्य करना है। तो 8 अंगों पे कार्य करने के लिए जब हम मार्ग जो ये शब्द जो बनते इसका भी अर्थ बताते हैं। बनते ने किसी भी शब्दों को छोड़ा नहीं है। शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या और बहुत सारे लेखकों ने इसके बारे में लिखा होगा, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ या ऐसा कोई देखा नहीं है कि इस प्रकार से एक एक शब्द का किसी ने विश्लेषण करके अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत की है। हमेशा ऐसे साहित्य पढ़ने को मिलते हैं कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया है, और ये 4 आर्य सत्य है और ये 8 अंग है। इस प्रकार से बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। लेकिन इतनी सफलता में या अलग अलग करके कि ये आर्य शब्द का अर्थ क्या है, अष्टांग का अर्थ क्या है, और इवन बनते मार्ग का भी अर्थ बताते हैं। तो मुझे ये मार्ग का अर्थ जो है हमने सभी को ध्यान में रखना चाहिए। बुद्ध का जो मार्ग जो है चलने का मार्ग है। तो बनते यहाँ पे बताते मार्ग मतलब पथ। मार्ग को हमने एक ही शब्द से देखते हैं कि बुद्ध का मार्ग, बुद्ध की शिक्षा है, लेकिन ऐसा नहीं। बनते यहाँ पे हमें सर्वांगीण स्वरूप में बताना चाहते हैं, अनेक अनेक शब्दों का आधार लेके पहला जो अर्थ बताते हैं मार्ग मतलब पथ, मार्ग मतलब आचरण। दूसरा भी अर्थ बनते बताते हैं और आगे बनते बताते हैं कि मार्ग का मतलब विकास। अगर आप आचरण कर रहे हो और विकास नहीं हो रहा है, आपको मार्ग तो पता है लेकिन आप आचरण नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा ही हमारे साथ में हो रहा है। हमें मार्ग पता है, शील समाधि पंचशील सब कुछ हमें पता है, लेकिन हमारा आचरण हमारा उतना नहीं हो पा रहा है। अगर हम आचरण कर भी रहे हैं पंचशील का, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि उसमें से हमारा विकास हो रहा है। विकास हर एक दिन हर एक महीने के अंदर हमने विकास देखना चाहिए। अगर विकास नहीं हो रहा है इसका मतलब हम मार्ग के सही अर्थ को नहीं समझ रहे। बनते और आगे बताते हैं कि विकास के साथ रूपांतरण, रूपांतरण चित्त का रूपांतरण, काया वाचा मन का शुद्धिकरण, जिसे हम परिवर्तन कहते हैं। तो इन सभी अर्थों के साथ जब हम मार्ग के अर्थ को बनते हैं, जिस प्रकार से हमें समझाने की शुरुआत की है कि वो सम्यक दृष्टि को छूने के पहले या उसके बारे में वो व्याख्या करने के पहले ही हमें ये जो जिसे हम जो कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, हमने हजारों बार कहा होगा, हजारों बार सुना होगा। क्या उस शब्द के अर्थों को भी हमने जाना है कि वो सही में क्या अर्थ है, और क्या उस अर्थों को हम अपने अनुभव से या हमारे जो सोचने की जो पहलू है, चिंतन का हो, अनुभव का हो, क्या उसके माध्यम से हम इस शब्दों को देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि अगर हम ये देखेंगे तो निश्चित ही है कि जो उसके भीतर के जब हम बनते जो या बुद्ध की जो शिक्षा को और हमें व्याख्या करके बताना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि या बाकी जो अंग जो है वो किस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग के आचरण के पहलू है, विकास के पहलू है या रूपांतरण के पहलू है, या किस प्रकार से हमारे जीवन का संपूर्ण परिवर्तन कैसे होता है, जिसे हम मार्ग कहते हैं। तो मार्ग जो है बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जिसे हम मध्यम, दूसरे अर्थ में इसको मध्यम मार्ग भी कहते हैं, है ना। मध्यम मार्ग का अर्थ है कि दोनों अंतों को त्यागते हुए या उसका अनुसरण न करते हुए, जो असम्यक है, जो भी अंतिम है, जिसे अंतिम एक्सट्रीम पाथ क्या है कि भोग में रहना या भोग प्रवृत्ति में रहना एक अंतिम मार्ग है, या अंतिम टोक है जीवन के जीवन जीने का। और दूसरा जो है कठोर तप करना, या शरीर को अधिक कष्ट देना, या शरीर को या संसार में अधिक भोग को भोग की प्रवृत्ति को विकसित करना, या उसी में ही पले रहना, उसी में पड़े रहना,
खाओ पियो, जैसे हम भौतिकवाद दृष्टि कहते हैं, और दूसरा उच्छेदवाद दृष्टि कहते हैं कि संसार में कुछ नहीं है, खा पी के मरने वाला है। या फिर भौतिक में सिर्फ खाओ पियो वो करो, वैसे भी मृत्यु है। तो ये जो दोनों दृष्टियां जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी आस पास में ही रहती है, और उस दृष्टि को हमें समझ के उससे धीरे धीरे उस पर कार्य करते हुए जब हम अपने आप को मध्यम मार्ग पे लाते हैं, वही बुद्ध का मध्यम मार्ग जो है सम्यक दृष्टि की तरफ हमें लेके जाता है। तो भंते और एक अर्थ को बताते हैं जिसे हम सम्यक कहते हैं, क्योंकि सम्यक हर एक शब्द में आने वाला है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और आखिरी सम्यक समाधि। तो भंते यहाँ पे हमें सम्यक शब्द के भी अर्थों को परिचय करके बताते हैं कि सम्यक का अर्थ क्या है। तो ये बार बार अंगों में हमें रिपीट होना है। तो बहुत सारे भंते अलग अलग लेखकों के रेफरेंस देते हैं कि बाकी लोगों ने किस प्रकार से इस सम्यक शब्द का अर्थ ग्रहण किया है। सम्यक बहुत सारे लोग जो उसका जो अर्थ कहते हैं कि उचित दृष्टि, लेकिन भंते कहते हैं इस ग्रंथ के माध्यम से कि ये उचित दृष्टि जो इसका अर्थ जो है या उसका भाषांतर करना बहुत ही मर्यादित उसका अर्थ है। क्योंकि उचित मतलब जो अनुचित है या जो योग्य नहीं है उससे वो विपरीत है, इस प्रकार का अर्थ है। लेकिन बुद्ध का जो सम्यक दृष्टि या सम्यक शब्द जो है ये समग्रता का अर्थ है, और इसलिए भंते यहाँ पे अपने अनुभव से बताते कि सम्यक मतलब परिपूर्ण, होलसम। सम्यक मतलब समग्र, इंटीग्रेटेड। जैसे कि हमने जो हम चार आर्य सत्य को जो बुद्ध ने जो 3 प्रकार से जो चार आर्य सत्य को बताने के लिए या देखने के लिए कहा है कि हमें उसको स्वीकार करना है और उसका चिंतन करना है और बुद्धि से, और उसको हमने अनुभव से अपने अनुभव से उसको देखना है। तो ये जो समग्रता से चीजों को देखना, विभिन्न पहलू से उसको देखते हुए ग्रहण करना, वही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं है कि उससे कुशलता से अकुशल समझना मतलब सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं है। दोनों को भी समझना, कुशल को भी देखना और अकुशल को भी देखना, बुराई को भी देखना और अच्छाई को भी देखना, उस प्रकार से वो परिपूर्ण दृष्टि है। तो इस अर्थ से जब हम सम्यक शब्द को जो भंते यहाँ पे परिपूर्ण दृष्टि, इससे उसको परफेक्ट भंते जिस प्रकार से उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है सम्यक का, काफी अलग लेखकों ने उसको राइट व्यू कहा है। राइट व्यू सम्यक दृष्टि को इंग्लिश में, लेकिन भंते जी ने उसको परफेक्ट व्यू नहीं, परफेक्ट विजन कहा है। बुद्ध भंते जी का जो ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में, उसके अर्थ से अगर हम हिंदी में करते हैं तो उसको परिपूर्ण समग्र दृष्टि या समग्र दर्शन, इस अर्थ से उसको हम देख सकते हैं सम्यक दृष्टि को या सम्यक शब्द को। हर जगह पे अगर वो संकल्प में उसका इस्तेमाल किया हो या वाचा में या कर्मांत या जीविका में और बाकी सभी अंगों में, तो सम्यक को हमने परफेक्ट इस शब्द के साथ या परिपूर्ण समग्रता या कोएग्जिस्ट जो है सभी अंगों से नीचे ऊपर भीतर सभी तरीके से उसको देखना या उसको समझना, मतलब सम्यक इस अर्थ का अर्थ जो हमने भंते के तत्व से हमें देखना है। अभी हम आते दृष्टि क्या है, एक एक शब्दों को देखते हैं, बाद में हम पूरा सम्यक दृष्टि का एक पूरा समग्र स्वरूप जो है कि जो भंते यहाँ पे हमें उसका उगम स्थान है या उसको अस्तित्व को कैसे देखा जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो हम सम्यक दृष्टि के अंतर्गत अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन एक एक शब्द का भी अर्थ हमें जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा अभ्यास अलग अलग विषयों के साथ में भी हम संपर्क में आएंगे। तो अगर हमें एक एक शब्द का अगर अर्थ पता है कि सम्यक का अर्थ क्या है, आर्य का, अष्टांग का और दृष्टि का, बुद्ध भंते यहाँ पे अर्थ बताते कि दृष्टि मतलब देखने की क्षमता। जैसे कि हमारे पास में आँख है, तो आँख अपने आप में ऐसी क्षमता है
कि आपके सामने जो कुछ भी आएगा फिजिकली उसको आप देख सकते हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं आता है। जैसे आपने आंखें खोली और सामने जो भी रूप था आपने देख लिया। हाँ, तो वैसे ही जब हम सत्य को देखते हैं तो उसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है। जिसे हम प्रत्यक्ष साक्षात्कार के तौर पे हम जब उसका अभ्यास करेंगे, उसका अर्थ हम देखेंगे, तो हमें सामान्य तौर पे भी देखना है कि दृष्टि जो है वो देखने की क्षमता है। इस प्रकार से भंते यहाँ पे अर्थ बताते हैं दृष्टि का, और भंते दूसरा भी अर्थ बताते हैं कि दर्शन करना क्षमता तो है ही अपने आप में, क्योंकि अगर आपकी आंखें सही है तो क्षमता है। अगर आंखें होते हुए भी अगर आपकी आंखें कमजोर है तो इसका मतलब आप में क्षमता नहीं है। आंखें हैं लेकिन क्षमता नहीं है। ऐसे भी आंखें हमारी हो सकती है, जिसे मतलब आंखों की बीमारी है या आंखें चली गई है, तो आंखें होते हुए भी अगर क्षमता नहीं है तो उसकी वो दृष्टिहीन है। तो अगर हमें क्षमता है लेकिन साथ साथ में दर्शन करना भी उसका ही दृष्टि का पहलू है। और तीसरा जो अर्थ जो भंते यहाँ पे बताते वो है समझना। सिर्फ देख के भी चलेगा नहीं। जैसे कि आपने सत्य को देखा, अनित्यता को देखा, लेकिन समझे नहीं, ऐसा भी होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने फूल को देखा और हमने फूल को मुरझाते हुए भी देखा कि फूल मुरझा गया, लेकिन समझा नहीं कि वो क्या है। उसी प्रकार से हमने अपने शरीर को भी देखा कि जब हम युवा थे, जवान थे, तब हम कैसे थे, और हम धीरे धीरे कैसे बूढ़े हो रहे हैं, किस प्रकार से मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन देखने के साथ हम उसको समझ नहीं रहे हैं। तो दृष्टि में तीनों पहलू को हमने भंते हमें यहाँ पे बताना चाहते हैं कि दृष्टि एक अपने आप में क्षमता है हर एक मनुष्य की। फिर आंखों की हो या जब हम सम्यक दृष्टि के तौर से देखेंगे तो प्रज्ञा की दृष्टि से हम उसको देखेंगे, या दर्शन करना उसको आप आमने सामने देखते हैं और साथ में उसको समझते भी है कि वो क्या है। तो तीनों अर्थों से जब हम दृष्टि का अर्थ देखते हैं तो आगे प्रश्न आता है और भंते आगे ये बताना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि मतलब क्या। सम्यक दृष्टि मतलब क्या? अब ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न से हमें आगे बढ़ना है। अभी तक हमने शब्द के जो उसके महत्वपूर्ण जो अर्थ है कि जो भंते यहाँ पे हमें ये इंगित करना चाहते हैं कि इस हर एक शब्दों को हमने कैसे समझना चाहिए, ताकि हम जब सम्यक दृष्टि को एक समग्र स्वरूप में या बुद्ध के अनुभव में हो या बुद्ध के बाद में जो भी हमारे महान बौद्ध आचार्यों ने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उसी सम्यक दृष्टि को नए नए परिभाषा में हमें समझाया है। फिर वो भव चक्र के माध्यम से हो या शून्यता के माध्यम से हो या किसी भी प्रकार के माध्यम से हो, तो वो किस प्रकार से सम्यक दृष्टि है उसका हमें समग्र दर्शन आ सकता है। तो सम्यक दृष्टि जो है ये ऐसी दृष्टि है कि जो हमें सत्य का अस्तित्व के सत्य स्वरूप का दर्शन करा, ये शाब्दिक अर्थ है। सम्यक दृष्टि का अर्थ जो है वो क्या है कि अस्तित्व का सत्य स्वरूप का दर्शन। अस्तित्व क्या है, सत्य क्या है, यह अभी हमें भंते धीरे धीरे बताएंगे या बताने की कोशिश करेंगे और हम भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक शब्द को भी समझ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का सीधा और सरल अर्थ है कि जो अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब सब कुछ, आप मैं पूरे ब्रह्मांड में जो अस्तित्व है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु या हमारा शरीर और मन या पूरा अस्तित्व या वस्तु मात्र कह सकते हैं, जिसमें सजीव और निर्जीव सभी जीव मात्र है, इसका सत्य स्वरूप दर्शन करना ही सम्यक दृष्टि है। अभी दर्शन का जैसा मैंने अर्थ बताया है या दृष्टि का जो अर्थ बताया है कि वो उसमें वो क्षमता है कि आप उसको देख सकते हैं
उसका दर्शन भी करना है और उसको समझना भी है। तो तीनों पहलू से जिस प्रकार से बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में 3 प्रकार से देखने को कहा है, तो भंते के भी अनुभव में या उनके अनुभव से भी हमें ये समझना पड़ेगा या हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम भी इन्हीं तीनों पहलू से आर्य मार्ग का एक संपूर्ण दर्शन है जो भंते ने 2 मार्ग में विभाजित किया है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा है कि बौद्ध परंपरा के हिसाब से आर्य मार्ग को शील समाधि प्रज्ञा इन 3 भागों में विभाजित किया है और भंते संग्रहशील जी ने इसी आर्य मार्ग को 2 विभागों में विभाजित किया है, जिसमें एक दर्शन मार्ग है, उसमें सिर्फ एक अंग है जिस अंगों को हम अभ्यास धीरे धीरे करने वाले हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि है। और दूसरा जो मार्ग जो है जिसे भावना मार्ग कहते हैं, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, ये विजन ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन है। और भंते यहाँ पे 2 बातें बताते हैं कि जब हमें किसी चीज का दर्शन होता है और हम बदलते नहीं है, क्योंकि भावना मार्ग जो है ये संपूर्ण परिवर्तन का मार्ग है कि बाकी जो आपके साथ अंग है सम्यक संकल्प से लेके सम्यक समाधि तक, इसमें सभी हमारे जो शारीरिक, वाचिक, मानसिक, आर्थिक और भावनिक जो पहलू है, जैसे कि मैंने कहा कि आज हमारा जो जीवन जो है अनेक पहलुओं से बना हुआ है, अनेक पहलू हमें स्पर्श कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो सभी पहलू जो है हमारे भावना अंग से जुड़े हुए हैं। और इन सभी पहलुओं में अगर हम आर्थिक परिवर्तन करना चाहते हैं, हमारे वाचा का परिवर्तन करना चाहते हैं, हमारे मानसिक भावना में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये भावनिक परिवर्तन तभी संभव है कि जब हमें दर्शन मार्ग का अनुभव हो, या दर्शन मार्ग को अगर हम सफलता से अगर हम उसमें परिवर्तन लाते हैं तो निश्चित ही उसका जो प्रभाव जो है आपके भावना मार्ग में परिवर्तन के लिए मदद करेगा। और एक प्रश्न बनते यहाँ पे एक निर्माण करते हैं कि पूरे संसार में ये सबसे बड़ी समस्या अभी भी है और हमेशा बनी रहेगी कि जो हम सोचते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है? ये प्रश्न आपको भी मुझे भी हर किसी को होता है कि जो मैं सोचता हूँ या जो मुझे समझ में आता है वो मैं कर नहीं पाता हूँ। उसका कारण ही है कि ये दोनों मार्ग में जो तफावत है या दूरी जो है, ये दूरी ही है कि जिसके कारण हमें जो समझ में आता है उसमें भावनाएं जो है परिवर्तन नहीं होने की वजह से हमेशा दूरी बनी रहती है। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती है तो वो जो गैप जो है धीरे धीरे कम हो जाती है और हमारी जो समस्याएं भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर हमारे जीवन में समस्या है, हमें समझ में आ रहा है लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं क्योंकि हमारा भावना मार्ग जो है या जिसे हम इमोशनल माइंड कहते हैं, दूसरे अर्थ में हम अनकॉन्शियस मन कहते हैं, अजागरूक मन कहते हैं। तो अजागरूक मन का जो परिवर्तन जो है ये भावना मार्ग से जुड़ा हुआ है। वो तभी परिवर्तन होता है जब हम दर्शन मार्ग को या दर्शन मार्ग के प्रकाश में या उसके डायरेक्शन में जब उस भावना मार्ग को छूते हैं, वाणी को छूते हैं या कर्मांत को छूते हैं, स्पर्श होता है या उसके साथ में वो प्रभावित होते हैं, तब जाके धीरे धीरे वो जो हमारे जो अन्य जो अंग जो है परिवर्तित होते हैं। देखिए कि अगर आपके वाणी में बदलाव आया होगा कि पहले आप कठोर बोल रहे होंगे, झूठ बोलते होंगे, अगर आप अभी आप सच बोल रहे हैं, अगर आप में अगर मृदुता आ रही है, एक प्यार भरी आपकी वाणी आ रही है, तो निश्चित ये बदलाव जो है इसी ही सम्यक दृष्टि की वजह से हो रहा है। इसको हमें ढूंढना चाहिए कि क्या ये सम्यक दृष्टि के वजह से मेरा बदलाव हो रहा है क्या? तो आपका बदलाव ही आपको आर्य मार्ग का आचरण होते हुए आप देख पाओगे, क्योंकि ये हमारे रोज के जीवन का आधार है। भले हम किसी भी प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर में हम हैं या मित्र है, सहायक है या कर्मचारी है,
या किसी भी प्रकार से हम बौद्ध उपासक है, उपासिका है, या कोई भी मनुष्य है, हर एक मनुष्य के जीवन में जो सुख दुख जो है वो इसी ही मन के कारण आता है। जब हमें कुछ अच्छी समझ में आती है और हम वो बदलाव नहीं करते तो उसका एक तनाव जो है हमारे मन के अंदर हमेशा बरकरार रहता है, और उस तनाव को समझना ही हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। ये तनाव जैसे जैसे हमें समझ में आएगा तो वैसे वैसे हमारा जो आध्यात्मिक जीवन जो है ये सातों अंगों को बदलने के लिए हमारी सम्यक दृष्टि हमें आगे मदद करती है। तो आगे मुझे लगता है कि मैं पॉइंट ले सकता था, लेकिन सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूँ, उसकी चर्चा अगले सप्ताह में करूँगा कि सम्यक दृष्टि का उद्भव जो है भंते यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हमें विस्तृत करते हैं या बताना चाहते हैं कि हमारी सम्यक दृष्टि जो है कैसे उत्पन्न होती है। 7-8 कारण बताए हैं, इसका सिर्फ मैं अभी सिर्फ कारण बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगले यही जो मुद्दा जो है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ये आपके चिंतन के लिए होगा, और इसके ऊपर आप थोड़ा अपने अनुभव को भी आप बता सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ या हम बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके अनुभव से भी आपको सम्यक दृष्टि कैसे उद्भव आपके जीवन में हुई है। और इसलिए भंते जी ने इसमें 8 प्रकार के कारण बताए हैं, और इसलिए 8 प्रकार के कारण बताए कि हर एक मनुष्य का स्वभाव जो है या परिस्थिति अलग अलग है। एक ही कारण से सभी मनुष्य के जीवन में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होती है। जैसे कि सिद्धार्थ के जीवन में हुई विचार दृष्टि देख लिया, बाबा साहब के जीवन में हुई अस्पृश्यता का उनको अनुभव आया, या जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही अनुभव आएगा और हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी। तो हमारे पास में अलग अलग उदाहरण बनते यहाँ पे बताते हैं, तो सिर्फ मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, उसको आप अगली बार जरूर चिंतन करके आइए और आपकी सम्यक दृष्टि किस कारण से उत्पन्न हुई है या होने के लिए आपको मदद कर दे, उसके बारे में आप स्पष्टता से आपका अगले इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो पहला जो भंते यहाँ पे बताते हैं कि सम्यक दृष्टि उत्पन्न हमारे जीवन में हो सकती है या हुई है, वो है व्यक्तिगत जीवन का जो दुख जो है या वियोग जो है या हानि, ये कारण हो सकता है। और आजकल मुझे लगता है कि अनेकों परिवारों में या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो है ये व्यक्तिगत जीवन का जो सबसे बड़ा दुख है, जिसे हम भूकंप कहते हैं या प्रेम भंग कहते हैं या कोरोना कहते हैं या ऐसे आपातकालीन जो स्थिति है या किसी भी व्यक्ति का वियोग हो जाना है, ये सभी उदाहरण आप आपके जीवन में या हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि क्या ये कारण मेरे सम्यक दृष्टि के उत्पन्न होने के लिए है या नहीं है, वो हम अपना अनुभव बता सकते हैं। कुछ ना कुछ जरूर होगा हमारे जीवन में जब हम व्यक्तिगत दुख को देखते हैं। और दूसरा जो बुद्ध भंते यहाँ पे बताते हैं कि कभी कभी हमारे अपने जीवन में कैसा गुण अनुभव है, ऐसे बोलते हैं रहस्य कुछ दिखाई देता है जीवन का। कभी स्वप्न में दिखाई देता है कि कोई आकृति है, बुद्ध की आकृति हो या ऐसा कुछ को एक स्वप्न आ जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। महापुरुषों के जीवन में हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि उनके स्वप्न में ऐसे कोई आकृति आई, कुछ संदेश आया कि वो इस प्रकार से कार्य करे, इस प्रकार से जीवन को बदले। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी कभी ऐसे स्वप्न, मुझे भी बहुत सारे स्वप्न मैं देखता हूँ कि मुझे स्वप्न आते हैं, मैं उसका कैसा तर्क से मैं उसका अनुभव करता हूँ। तो ऐसा कोई अगर गुण अनुभव है, ये भी हमारे रहस्यात्मक अनुभव व्यक्तिगत तौर पर हमारे सम्यक दृष्टि को उत्पन्न के लिए कारणीभूत हो सकता है। भंते आगे और बताते हैं कि किसी आप निसर्गों को देख रहे हैं कि सुंदर पौधा है, सुंदर नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, तो निसर्गों को देख के भी किसी किसी को सम्यक दृष्टि उत्पन्न होती है। भंते और बताते हैं कि सुंदर चित्र आपने देख लिया, कोई संगीत सुन लिया, जैसे उच्चतम प्रकार के संगीत होते हैं जिसमें राग द्वेष नहीं होता है, बहुत ही जो क्लासिक संगीत होता है उस संगीत को सुनते सुनते भी या कोई चित्र जो है वो देखते हुए भी हमें सम्यक दृष्टि को प्राप्त उद्भव हो सकता है। प्राप्ति नहीं है, प्राप्त होना उद्भव होने में फर्क है। इसका एक शुरुआत हो सकती है, झलक कह सकते हैं, उद्भव का अर्थ है।
पांचवा जो उद्भव हो सकता है, जो हमें हमेशा सभी के कॉमन है, वो है सखोल चिंतन के कारण। जैसे कि बनते बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं कि उनके सखोल चिंतन, जिसे तर्क शक्ति कहते हैं, या संत का मार्ग जो है, ये भी किसी किसी के जीवन में उसका कारण हो सकता है। और महत्वपूर्ण कारण जो मैं मेरे जीवन में देखता हूँ, या आप भी आपके जीवन में देख सकते हैं कि ध्यान का सराव। जब हम ध्यान के वो सकल परिणाम में जाते हैं, तो उससे भी हमें सम्यक दृष्टि का उद्भव होते हुए दिखाई देता है। सातवां जो कारण बनते बताते हैं कि आप किसी की सेवा करते हैं। आजकल सेवा भाव इस कोरोना में काफ़ी हम सहयोगी होते हैं, लोगों को मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो ये भी एक प्रकार का कारण हमारा सम्यक दृष्टि उद्भव होने का हो सकता है। और आठवां और महत्वपूर्ण कारण है कि जीवन के अनुभव का परिपाक। जैसे जैसे हमारी उम्र ढल रही है, 50-60 के 40-50-60 के आसपास में आ रहे हैं, तो जिसे हम कह सकते हैं कि ओल्ड वाइजनेस है ना। जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं, जैसे जैसे हम वयस्क होते हैं, वैसे वैसे एक प्रकार की हमें समझदारी आती है जीवन की, तो जिसे हम समझदारी कहते हैं। तो वो भी एक प्रकार का कारण हमारे जीवन में हो सकता है। तो इस प्रकार से आठों कारणों से, या उसके अलावा भी आपके कारण अन्य हो सकते हैं कि जो बनते ने यहाँ पे शायद उस कारण का उल्लेख नहीं किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बनते ने यहाँ पे सभी उन कारणों का उल्लेख कर दिया है, जिसके वजह से हमारे जीवन में सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, या सम्यक दर्शन कह सकते हैं, अस्तित्व को अपने आमने सामने रूबरू होने का, जिसमें बीच में कोई नहीं है, आप खुद हो और सत्य है। किसी भी स्वरूप में, चिंतन के स्वरूप में, ध्यान के स्वरूप में, या कोई स्वप्न के स्वरूप में, या व्यक्तिगत हमारा जो दुख है, या किसी भी स्वरूप में हमारे आमने सामने आया होगा, और निश्चित ही उसको आप ढूंढने से ही हम सही अर्थ में जो आगे की बात जो बनते इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से हमें सम्यक दृष्टि के संपूर्ण अस्तित्व को बुद्ध से लेके जो अलग अलग बौद्ध धर्म का विकास हुआ है, थेरवाद हो, महायान हो, उन सभी परंपरा के आधार पर हमें सम्यक दृष्टि को कैसे समझना चाहिए समझदारी से, ताकि हम हमारी आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज हम ऐसे बोध है कि उसमें बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे बौद्ध आचार्यों ने अलग अलग विचारों से बाबा साहब एक नई नई बातों को हमें उजागर करते हुए सत्य को बताया है। तो मुझे लगता है कि इतना आज के दिवस में पर्याप्त है, और अगला जब हम सत्र लेंगे, जो सम्यक दृष्टि का जो दूसरा जो भाग रहेगा, उसके अंदर जो बनते जो अस्तित्व का जो स्वरूप किस प्रकार से हमें देखना चाहिए, दो प्रकार से वो उसमें बताएंगे, तो दोनों प्रकार से उसको हम देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले आपके पास में क्या है, वो है कि आपकी सम्यक दृष्टि या मेरी सम्यक किन कारणों से उत्पन्न हुई है, इसकी खोज करना, क्योंकि आपकी खोज ही बुद्ध के मार्ग पे ले जाने की मदद कर सकती है। बनते ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कुछ उदाहरण दिए हैं, लेकिन जब तक आप आपके भीतर इस उदाहरण को नहीं देख पाओगे या नहीं जान पाओगे, तब तक भक्ति की या बुद्ध की जो बात है वो हमारे अनुभव से छूट जाएगी और हमें अनुभव नहीं आ पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार से जरूर सोचिए और समझने का प्रयास करें कि सम्यक दृष्टि ही अपने आप में संपूर्ण परिवर्तन करने की चाबी है। क्लियर थिंकिंग ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी संपूर्ण बदलाव की प्रक्रिया जो है काफ़ी गति से आगे बढ़ सकती है। तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों ने आज के इस सम्यक दृष्टि के पहले भाग के जो भी मुद्दे हमने अभ्यास किए हैं, अर्थों को लेके है या दो प्रकार का जो विभाजन है या सम्यक दृष्टि को होने के कारण क्या हो सकते हैं, बनते हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, आप लोगों ने सुना है, ग्रहण किया है। तो इसके बाद आपका जो अनुभव है या आपका चिंतन है, आपके लिए अभी समय है। आप जरूर कम से कम 5 व्यक्ति आप अपने मनोगत को जरूर बताइए कि आप क्या समझ रहे हैं, और कुछ प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछिए, लेकिन जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं
हम सभी आपके मनोगत को पहले सुनना चाहेंगे कि आपने क्या सीखा है। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद मंजू कुमार जी।